বিস্তীর্ণ দুপারের অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনেও নিঃশব্দে নীরবে ও গঙ্গা তুমি গঙ্गा बहती हो क्यों। Hello everyone and welcome back to We Spot You. This is me Shushma Singh and today we have one of the most talented actor जिन्होंने छोटे पर्दों में ही नहीं बल्कि बड़े पर्दों में भी दर्शकों को अपना फ़ैन बना लिया है. So hello sir, welcome to We Spot You. थैंक यू सुषमा। कैसे हो आप सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, कोलकाता में अभी आप हो तो कोलकाता का ये ठंडा वेदर आपको कैसा लग रहा है? कोलकाता में उतना ठंडा है ही नहीं जितना मैंने सोचा था, अच्छा क्योंकि मुंबई में अभी भी पंखा चल रही है। अच्छा और यहाँ तो मैंने सोचा था कि मुझे जैकेट वैकेट पहनना पड़ेगा। तो उतना ठंड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बल्कि मुझे मज़ा आ रहा है कि इट्स अ फैंटास्टिक वेदर नाउ। तो सर मेरा आपसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि आप डेली सोप्स यानी सीरियल्स एंड सिनेमा में आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या चैलेंजिंग था? देखिए, डेली सोप है जो इट्स अ न्यूज़पेपर, और बड़े पर्दे मतलब फिल्म हाँ इट्स अ नॉवेल। अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। हाँ वो जो जो स्टोरी है वो 2 दिन 3 दिन के बाद अगर रिपीट नहीं होती है तो वो एकदम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अच्छा लेकिन एक नॉवेल अगर वो प्रिंट हो जाए वो हज़ारों साल के बाद भी वो ज़िंदा रहती है। ये तो एकदम सच कहा है आपने। और सर मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन रहेगा, आपका ओटीटी में एक सीरीज़ रिलीज़ हुआ था ह्यूमन, जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ है और सबको ही उसके बहुत बड़े फ़ैन हैं। उसमें बंगाली एक्टर इंद्रनील सेनगुप्ता भी थे, तो उनके साथ आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा था? यानी कि दोनों बंगाली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। इंद्रनील के साथ मेरा तो उस तरीके का कोई पार्ट नहीं था, अच्छा क्योंकि आई प्लेड द कैरेक्टर ऑफ सीएम ऑफ एमपी, चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी। मेरा मैक्सिमम जो ये था वो था दोनों मेन एक्टर के साथ, राम कपूर एंड जो मैडम है उनके साथ। और बड़ी बात यह है कि बंगाली हो या नॉन बंगाली हो, बंगाली होने से एक मज़ा ये आता है कि हम मतलब वहाँ पे मतलब सेट में शूटिंग के बाद हम लोग बांग्ला में बात कर सकते हैं। हाँ ये तो है। वो एक मज़ा है, क्योंकि बंगालीज़ में मदर टंग मेरी मातृभाषा है। तो मैं चाहता हूँ कि बांग्ला में बात करे कोई, तो वो मिल जाता है मज़ा। और नहीं तो मतलब ये मतलब ऐसा होता है, चलता रहता है, मतलब ये है। बट अगर मुझे पता चलता है कि ये बंगाल से हैं तो एक अलग ही मीठापन लगता है। एक अपना अपना सा फीलिंग आता है। बिल्कुल सी। अच्छा सर, आपका बंगाली मूवीज़ या सीरीज़ को लेके आगे का प्लान्स अगर आप कुछ बता सकें। देखिए, बंगाली मूवीज़ तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन आज तक मुझे किसी ने बुलाया नहीं है। बुलाया नहीं मतलब बहुत सारे डायरेक्टरों ने, बहुत सारे प्रोड्यूसर ने मुझे बोला था कि हम बुलाएंगे, लेकिन बुलाए नहीं। पता नहीं क्यों बुलाए। तो अभी जो है कि सीरीज़ तो मतलब टेलीविज़न तो मैं नहीं करना चाहता हूँ। अगर ओटीटी पे हैं और फिल्मों में अगर है तो मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन एक बात है, बिकॉज मैं मतलब आई बिलोंग्स फ्रॉम द थिएटर, सो मैं थिएटर तो मैं ज़रूर करूँगा बंगाल में आके। बंगाल में आके इसलिए मैं करना चाहूँगा क्योंकि मैंने जितनी भी थिएटर की है वो हिंदी में की है। जिसका अगर अगर ये बताऊं कि पहले स्थान पे है जो है एनएसडी रेपर्टरी कंपनी। मैं 6 साल वहाँ पे रहा, और एनएसडी रेपर्टरी होने के बावजूद मैं कलकत्ता आया। कलकत्ता में आने के बाद 3 नाटक किया जिसमें मेरा मेन कैरेक्टर था। अच्छा, उसके बाद वाला जो है एक फिल्म है, दैट इज़ আমি সুভাষ বলছি। वो बंगला फिल्म है। पहली बार मैंने एक बंगाली फिल्मों में काम किया और बंगला बोला मैंने, लेकिन उसका डायरेक्टर जो थे वो नॉन बंगाली थे। मतलब आप
आपको आज तक कभी कोई प्रॉपर बंगाली प्रोजेक्ट आपको नहीं मिला? नहीं मिली। तो अगर इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा ऑप्शन आपके पास आएगा तो आप करना चाहोगे? ज़रूर, क्योंकि इस जगह का एक अलग इम्पोर्टेंस है मेरे मेरे लाइफ में। आई नेवर मतलब मैंने कभी भी इसको छुपाया नहीं कि मेरा बचपन जो है आगोड़पाड़ा में बीता है। अच्छा, हाँ, कोलकाता में। कोलकाता से भी थोड़ी सी दूर है बेलघोरिया आगोड़पाड़ा। अच्छा, अच्छा, ओके। तो मैंने जो कुछ भी सीखा है, आज मैं जिस जगह पे हूँ उसका जो नींव है, रूट जो है वो आगोड़पाड़ा है। उसको मैंने कभी नहीं छुपाया, क्योंकि मैं उसको छुपाना भी नहीं चाहता हूँ। उसको छुपाने का मतलब होता है कि मैं अपनी माँ को अस्वीकार करूँ। माँ को कभी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तो मेरे लिए इस इंडस्ट्री में, इस जगह पे पहुंचने के लिए वो मेरी माँ है, आगरपाड़ा मेरी माँ है, क्योंकि वहाँ से मैं बड़ा हुआ हूँ। जो भी कुछ सीखा है वहाँ से सीखा है। म्यूज़िक बोलिए, क्लासिकल म्यूज़िक मैं आगरपाड़ा में रहते हुए सीखा है। होमवंती दी के पिताजी हरिहर शुक्ला जी मेरे गुरु थे, मैंने उनसे सीखा है। हेमंती शुक्ला का तो जानते ही हैं ना। तो होमवंती दी की तरह इतनी बड़ी सिंगर, उनके पिताजी, उनसे मैंने गाना सीखा है। सर आप 2 लाइन अगर थोड़ा ऑडियंस के लिए गा दें। বিস্তীর্ণ দুপারের অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনেও নিঃশব্দে নীরবে ও গঙ্গা তুমি গঙ্গা बहती हो क्यों। मिक्स হয়ে গেল হিন্দি বাংলা। वाओ 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 वाओ, जस्ट मेस्मराइजिंग वॉइस ही हैज़। एंड मैं तो मतलब एकदम ह्यूज फैन बन गई हूँ आपके वॉइस की, आपके गानों की। नहीं सच्ची में सर, मैं अभी जो गाना गाया बहुत ही घटिया गाना गाया, क्योंकि आवाज़ मेरी सही नहीं है। नहीं सर, मुझे तब भी आपका आवाज़ बहुत अच्छा लगा। और सच्ची में सर, एक दिन कोई भी एक अच्छा गाना आप प्लीज़ मेरे लिए तो गा दीजिएगा। जरूर गाऊंगा मैं। अच्छा सर, मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन रहेगा। जैसा कि आप जानते ही हैं, आजकल नेटिजन्स यानी कि बहुत इंसानी ट्रोलर्स बन के और बॉलीवुड के हर मूवीज़ को बॉयकॉट करने के पीछे लगे हुए हैं। तो आपका इसमें पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए, दीज आर ऑल पॉलिटिक्स। मैं पॉलिटिक्स में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। अब दूसरी बात है कि ये जो हमारा जो काम है, हमारा काम है सिर्फ अभिनय करना। पॉलिटिक्स के पीछे दौड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, और ना ही कोई बड़ा काम होता है। हमारे लिए ये भी कहना है कि हम साइबेरिया से तो नहीं आए हैं ना। हम বাংলা मेरा মাতৃভাষা है। আমি বাংলা খুব ভালো জানি এবং বাংলা বলতে পারি খুব ভালো করে। কিন্তু এখানকার লোকেরা মনে করেন যে মানে আমার বাংলা হয়তো খুব একটা ভালো নয়, তাই হয়তো কাজ দেয় না। কিন্তু কাজ পেলে নিশ্চয়ই করব, কেন করব না। ज़रूर करेंगे काम ज़रूर करेंगे। कोई भी काम छोटा नहीं होता है। अभी मैंने हाल ही में एक फिल्म किया है जिसका नाम है बंदा, जिसमें आई डिड द कैरेक्टर ऑफ राम जेठमलानी। तो मेरे अगेंस्ट में जो 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 एक्टर थे वो है, कौन जानते हैं? नहीं जानते हैं? आपको पता है कौन? हाँ, मनोज सर, हाँ, मनोज वाजपेयी, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर। ये एक कहानी है उनके ऊपर, बाबा आशाराम जी के एक ऊपर। रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर था ना? हाँ, हाँ। आशाराम जी को जब गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद जो घटना घटी थी, तो मैं आशाराम जी की बेल के लिए मैं जाता हूँ, लेकिन वो मुझे हरा देता है। तो मैं राम जेठमलानी का कैरेक्टर करने के लिए गया था। तो द वे हम दोनों का जो सीन हुआ, अब कैन यू इमेजिन 10 पेज का सीन हम दोनों ने किया। 4 कैमरा, 6 घंटे में पूरी शूटिंग खत्म। सिर्फ हम दोनों ही बोल रहे हैं और कोई नहीं है। सो ये जो काम करने का ये जो तरीका है, मज़ा तब आता है जब
एक अच्छे एक्टर के साथ आप अगर आप काम करो, जो सिंसियरली कैरेक्टर को लेके सोचते हैं, कैरेक्टर को लेके कैरेक्टर को डेवलप करते हैं अपने अंदर और तैयार होके आते हैं, क्योंकि हम तैयार होके जाते हैं सर मैडम, और हमें भी, हमारे लिए भी वो काम उतना ही मतलब इम्पोर्टेंस हो जाता है ना, क्योंकि हम एक ऐसे एक एक्टर के साथ काम कर रहे हैं, मनोज वाजपेयी, जो एक बहुत ही फाइनेस्ट एक्टर है, तो उसके सामने अगर मैं खड़ा नहीं हो पाया तो मैं बेकार हो जाऊंगा ना। तो ये काम अच्छा लगता है बहुत। मेरा एक इससे पहले मेरा जो एक फिल्म रिलीज हुई थी बेल बॉटम, उसमें आई प्लेड द कैरेक्टर ऑफ एपीजे अब्दुल, सॉरी ये हमारा जो हमारा ही यहाँ का ए.बी. गनी खान चौधरी, तो वो रियल लाइफ कैरेक्टर है। और गनी खान चौधरी को मैं जब कॉलेज में स्कूल में पढ़ता था तब मैंने देखा, मतलब 70s में देखा था ना उनका कोई मतलब वीडियो मिला ना कुछ मिला। लरा दत्ता को फिर भी इंदिरा गांधी की मतलब कैरेक्टर करने के लिए इंदिरा गांधी की बहुत सारे वीडियोस मिल गई थी, और उन्होंने 2-3 महीना प्रैक्टिस भी की, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था, और वो मेरे लिए एक चैलेंज था उस कैरेक्टर को करना। और ये भी सोचिए कि जहाँ पे हम लोग शूट कर रहे थे, दैट इज़ प्रेस्टविक एयरपोर्ट, दैट इज़ इट्स इन स्कॉटलैंड, इतनी मतलब ज़बरदस्त ठंड, कांप रहे थे हम लोग यूं करके, और हमारा जो ये था हाफ शर्ट और पैंट था। एक दिन की कहानी है। तो सोचिए कि वहाँ पे हमें दिखाना है कि हम दुबई में हैं। ओके, स्कॉटलैंड में। हाँ, ओके। उस प्रेस्टविक एयरपोर्ट में जो एयर इंडिया का जो प्लेन था वो मुंबई से लेके गया था, वहाँ पे 10 दिन वहाँ पे रहा। उस फ्लाइट के अंदर शूटिंग हो रही है, बाहर जो हम बाहर निकल रहे हैं तो कांप रहे थे, लेकिन दिखाना पड़ेगा कि हम दुबई में हैं। काफी चैलेंजिंग था तब वो। दैट वाज वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि आप दिखा नहीं सकते, क्योंकि आप यहाँ से मतलब पसीना तो निकलेगा नहीं, तो मतलब पानी की बौछार किया जा रहा है, ये इधर से पानी है तो उसमें भी ठंड, उसमें भी हवा लगता है तो ठंड बहुत ज़्यादा, लेकिन दिखाना है कि हम पसीने से तरबतर हो रहे हैं। सो दीज आर द कंडीशंस, हमें काम करना पड़ेगा, हमारे लिए वो सिचुएशन तो तैयार नहीं किया जाएगा, क्योंकि कहाँ पे स्कॉटलैंड में कहाँ पे आप गर्मी पैदा करोगे ठंड के मौसम में। यही था ना, सितंबर अक्टूबर में हमारी शूटिंग हुई थी, अगस्त सितंबर में। नेगेटिव कैरेक्टर हो लेकिन उसमें भी कुछ करके दिखाना बहुत ज़रूरी। जैसे मैं आपको बताऊं कि बालिका वधू मैंने जब किया था 2009 में, जब मैंने बालिका वधू किया था, तो लोग खास तौर के औरतें, क्योंकि टेलीविजन इज ओनली फॉर द फीमेल्स, तो औरतें मुझे बहुत हेट करती थी। अच्छा। बहुत हिट करती थी, ख़ास तौर पे राजस्थान के, गुजरात के जो लोग, जो औरतें थी ना, तो मतलब बहुत बदमाश ताऊजी है, बहुत बदमाश ताऊजी है। अच्छा, आप ताऊजी का कैरेक्टर करते थे? मैंने कहा हाँ, हम तो आपको जूता मारने जा रहे थे। तो ये सिचुएशन था। वहाँ से जब मैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं दद्दा जी का कैरेक्टर का, दैट इज वॉज टोटली ए पॉजिटिव कैरेक्टर। उसके बाद लोग आज भी मुझे दद्दा जी करके पुकारते हैं। तो ये नेगेटिव कैरेक्टर से पॉजिटिव में आना, ये भी एक चैलेंजिंग है। एक नेगेटिव कैरेक्टर करने के बाद जब लोग आपको एक पहचान समझ लिया है, उसको तोड़ के आप पॉजिटिव कैरेक्टर जब कर रहे हैं, तो उसको आपके अंदर मतलब आपको अच्छा लगाना, ये बहुत चैलेंजिंग है। आपके एक्टिंग करियर में आपने क्या क्या स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ा था? स्ट्रगल तो मैंने बहुत किया है, आज भी मैं कर रहा हूँ, और जब तक जिंदा हूँ तब तक मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर स्ट्रगल नहीं है तो क्रिएटिविटी नहीं है। स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगी तो क्रिएटिविटी भी ख़त्म। और दूसरी बात है कि सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है एवरी डे। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ,
आई एम ऑल्सो लर्निंग सो मेनी थिंग्स। तुम्हारी इस एज में, इस उम्र में तुम मेरी ये जो इंटरव्यू ले रही हो, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होता है। हम तो सोच भी नहीं सकते, तुम्हारी एज में हम तो सोच भी नहीं सकते थे। तो आई एम लर्निंग सो मेनी थिंग्स। जैसे हमारे ज़माने में मोबाइल नहीं था, हमारे ज़माने में लैपटॉप नहीं था। ओके सर, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन इस इंटरव्यू का यही होगा कि अब आपको नेक्स्ट हम लोग बड़े पर्दे में कब देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा शेयर करें तो। अभी तो मैंने बोला ना कि मेरी 2 फिल्म आ रही है। अच्छा, आ रही है। हाँ, अच्छा। एक है ये मनोज वाजपेयी के साथ, हाँ, हाँ, बंदा, हाँ। और एक छोटा सा कैरेक्टर कर रहा हूँ। अच्छा। वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, जहाँ पे मैं आसनसोल का मतलब स्टेशन मास्टर बना हूँ। अच्छा। वो है कैप्सूल गिल विथ अक्षय कुमार। ओके, तो थैंक यू सर आज के इस इंटरव्यू के लिए, एंड दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड फॉर मोर सच वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वी स्पॉट यू।